गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश संगारे दिस साइड। ऑलराइट, आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। इसे बोलते हैं सेल्फ ऑडिट। राइट, सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग कभी सेल्फ ऑडिट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग जो हैं अपलाइन ऑडिट या डाउनलाइन ऑडिट करते हैं। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, इससे ये मिल जाता तो ये होता, और ये अगर काम कर देता तो ये होता। उस पूरी प्रोसेस में आप अपनी परफॉर्मेंस और आप अपना जो इनपुट है और आउटपुट है उसको ट्रैक नहीं करते हो। राइट, और ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से लूप होल है, सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके कारण से बहुत सारी लीडरशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग कंपनी सिस्टम सब कुछ होने के बावजूद जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बिकॉज अगर वो लोग, उन्हें लगता है कि वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो इमीडिएटली जो है अपना जो सेल्फ ऑडिट है उसको छोड़ के उसका ब्लेम जो है वो अपनी टीम या मान लीजिए कि अपलाइन डाउनलाइन पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर माइंडसेट वाले लीडरशिप की जो है वो शुरुआत होती है। कमज़ोर माइंडसेट वाला लीडरशिप जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। राइट, तो सेल्फ ऑडिट में क्या होना चाहिए? सेल्फ ऑडिट में बहुत सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक पर्टिकुलर सिस्टम में काम किया, उसी 6 महीने किसी दूसरे व्यक्ति ने वैसे ही जीरो से काम किया जैसे आपने किया, और हो सकता है आपसे कठिन परिस्थितियों में किया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है या वो व्यक्ति कमा रहा है और आप नहीं कमा रहे हैं, तो इसमें फिर सिस्टम, कंपनी या किसी और का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट है आपकी डायरेक्शन का। ठीक है, एक बात बोली जाती है ना कि स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्पीड चेज करने के चक्कर में रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, टेम्पररी सक्सेस हासिल कर लेते हैं लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, और यहीं से एक ब्लंडर मिस्टेक की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सेल्फ ऑडिट में हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने भी 6 महीना दिया है, हमने भी 6 महीना दिया है, और उसने कुछ पैसे कमा लिए हैं और हमने नहीं कमाया है, तो हमको समझना पड़ेगा कि उसने कैसे काम किया है जिससे उसने पैसे कमाया है, और उस वर्किंग स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, सेल्फ ऑडिट में एक चीज और आती है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन ये हो रहा है कि आप अगर अपने कुछ तरीकों से काम कर रहे हो और 6-8 महीने के बाद में वो तरीकों से आपको कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो बहुत जल्दी अपने तरीके बदल दीजिए। अपनी डायरेक्शन नहीं बदलनी है, आपको अपने गोल को नहीं बदलना है, आपको सिर्फ क्या बदलना है? अपने तरीकों को बदलना है। और इंडियन मेंटालिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने तरीकों को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके तरीके परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आपके तरीके प्रॉफिटेबल हैं, अगर आपके तरीकों से बिजनेस हो रहा है, आप पैसा बना रहे हो, ठीक है, और आप उसी सिस्टम को अपनी टीम में सिखा रहे हो, तो इट इज गुड। लेकिन अगर आपने 6 महीने, 8 महीने या एक लंबे समय तक खुद भी पैसा नहीं बनाया है और आप वही सिस्टम अपनी टीम को सिखा रहे हो, तो आप अगेन जो है वो ब्लंडर कर रहे हो, और इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? आप हुए। राइट, सो समय रहते अगर हम लोगों ने सेल्फ ऑडिट नहीं किया, क्योंकि एक समय इस चीज को आइडेंटिफाई करने में लग जाता है कि आप जिस दिशा में, जिस तरीकों से काम कर रहे हो सही है या गलत, और वो सही है या गलत इस बात का फैसला कैसे होता है कि आपने जो इनपुट डाला है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिसीव हो रहा है, मतलब उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो या कम हार्ड वर्क कर रहे हो। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो ज़रूरी क्या है? सही डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में टाइम लगाइए। ठीक है, सही लोगों के साथ एसोसिएशन लेने में टाइम लगाइए, उनको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगाइए, किसके साथ में काम करना है, उस लीडरशिप के साथ में काम करना है, उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगाइए, किस पर्टिकुलर अपलाइन को अपना मेंटोर बनाना है उसके साथ में समय निकालिए, और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देख के चलिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, अगर आपकी कोई एक अपलाइन वो सक्सेसफुल है, वो एक्टिव है मार्केट में लगातार, सो आपके हाथ में लॉटरी लग गई, क्योंकि इससे बेहतरीन मेंटोर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल है और एक्टिव नहीं है, इट मीन्स हो सकता है कि बाय लक उन्हें ये चीजें मिली हुई हो, और उन्होंने जो पोजीशन हासिल की हुई है वो पोजीशन को कैसे हासिल किया जाता है इसकी दिशा या इसका नॉलेज जो है वो आपको ना दे पाए। लेकिन अगर वो एक्टिव है, फील्ड में उन्होंने काम किया है,
उनको नॉलेज है कि यार इस तरीके से जो है मैंने इस पोजीशन में पहुंचा हुआ, 4,000 ऐसे बनाया, 8,000 ऐसे बनाया, 50,000 रुपए महीना ऐसा बनाया, लाख रुपए महीना ऐसा बनाया। तो ब्लाइंडली ऐसी लीडरशिप को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। सिमिलरली आपके ही जैसे जो गोल ओरिएंटेड लीडरशिप, जो ऑनरशिप लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए, जिनके लिए प्रायोरिटी जो है वो उनके ड्रीम्स हैं ना कि उनके बहाने हैं, ठीक है, ऐसे लीडरशिप को आइडेंटिफाई करके आप काम करना स्टार्ट कीजिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर काम में सेल्फ ऑडिट में अपने 2, 4, 10 दिन भी निकाल देते हैं और उस टाइम पे कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो यकीन मानिए ये सेल्फ ऑडिट आपको आगे आने वाले समय में कई साल आगे बाकी दूसरे लोगों से लेके जाएगा, राइट। तो प्लीज सेल्फ ऑडिट कीजिए। सेल्फ ऑडिट ही सोल्यूशन है, सेल्फ ऑडिट ही जो है वो इस चीज का हल है कि आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उन गलतियों को ठीक करते हुए जो है वो आगे के हिसाब से अपनी टीम को लाइन अप करना स्टार्ट करें। सो ये आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। पूरी अपनी टीम के साथ में जो है इसको शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों के सेल्फ ऑडिट करवाइए। उसके बाद में ही आपको रियलिटी समझ में आएगी कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। सो थैंक यू सो मच ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।